फलित ज्योतिष। तुला लग्न में केतु के 12 ग्रहों की विस्तृत जानकारी। कष्ट, कठिन कर्म, गुप्त शक्ति के अधिपति केतु। यदि तुला का केतु प्रथम केंद्र देह के स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है तो देह के स्थान में परेशानियां और कष्ट के योग पाएगा तथा कभी कभी महान संकट के प्राप्त होने पर भी गुप्त धैर्य की शक्ति से काम निकालेगा। और परम चतुर आचार्य शुक्र की राशि पर मित्र भाव में बैठा है, इसलिए देह के कठिन कर्म के योग से महान चतुराइयों के द्वारा अपने व्यक्तित्व की उन्नति करेगा तथा मान प्रतिष्ठा पाएगा और गुप्त युक्ति के बल से बड़ी गहरी योजना बनाकर सफलता प्राप्ति तथा देह में कुछ अंदरूनी कमी के कारण महसूस करेगा तथा बड़ी भारी हिम्मत शक्ति के गुप्त बल से विजयी बनेगा। यदि वृश्चिक का केतु दूसरे धन स्थान में एवं कुटुंब स्थान में शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है तो धन के विषय कोष में बड़ी कमी रहेगी और कुटुंब के संबंध में बड़ा क्लेश होगा तथा धन के संबंध में कभी कभी महान संकट का सामना करेगा और धर्म के लिए कठिन कर्म का प्रयोग और कुछ गुप्त शक्ति के द्वारा भी धन की प्राप्ति करेगा। क्योंकि मंगल की राशि पर बैठा है इसलिए धन और कुटुंब के संबंध से सदैव ही कुछ न कुछ परेशानियां प्राप्त होती रहेंगी, किंतु धन की पूर्ति के लिए कष्ट साध्य कर्म को बड़ी भारी हिम्मत के साथ करता रहेगा और कुछ गुप्त रूप से धन का शक्ति पाने पर भी धन के संबंध में अंदरूनी दुख का अनुभव प्राप्त होगा। यदि धनु का केतु तीसरे पराक्रम एवं भाई के स्थान पर उच्च का होकर बैठा है तो पराक्रम स्थान की महान वृद्धि करेगा और बहन भाइयों को विशेष शक्ति मिलेगी। और तीसरे स्थान पर क्रूर ग्रह विशेष शक्तिशाली हो जाता है, इसलिए कठिन से कठिन कार्यों को बड़ी ज़बरदस्त मुस्तैदी के साथ पूरा करेगा और कभी हिम्मत नहीं हारेगा तथा महान कठिन कर्म की पूर्ति के द्वारा बड़ी भारी प्रभाव शक्ति पाएगा और सदैव दौड़ धूप में लगा रहेगा। किंतु केतु के स्वाभाविक दोष के कारण कभी कभी भाई के स्थान में कोई परेशानी का योग होगा तथा कभी कोई गुप्त पराक्रम शक्ति के अंदर कमजोरी पाने से कुछ कष्ट अनुभव करेगा। यदि मकर का केतु चौथे केंद्र माता एवं भूमि के स्थान पर मित्र शनि की राशि पर बैठा है तो माता के स्थान में कमी और कष्ट के कारण तथा मकान आदि भूमि की कमी प्राप्त करेगा और घरेलू सुख संबंधों में झंझट और परेशानी होगी तथा गर्म ग्रह शनि की राशि पर केतु बैठा है, इसलिए कभी कभी घरेलू वातावरण में महान अशांति के कारण प्राप्त करेगा, किंतु गुप्त शक्ति और कठिन कर्म के द्वारा सुख प्राप्ति के साधन प्राप्त होगा। फिर भी कुछ न कुछ मकान आदि सुख के संबंधों में कमी प्राप्त रहेगी तथा गहरे सुख की खोज में रहेगा। यदि कुंभ का केतु पांचवें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान पर मित्र शनि की राशि पर बैठा है तो संतान पक्ष में कुछ कष्ट और संकट के योग प्राप्त होंगे तथा विद्या ग्रहण करने में कुछ कठिनाइयाँ और परेशानियाँ प्राप्त करेगा तथा बुद्धि के अंदर कुछ अंदरूनी कमजोरी महसूस होगी। और शनि की राशि पर बैठा है इसलिए कठिन कर्म के द्वारा विद्या की शक्ति का संग्रह करेगा और बहुत सी अति कठिनाइयों के बाद संतान पक्ष में शक्ति पाएगा, किंतु फिर कभी कभी संतान पक्ष में गहरे संकट का सामना करना होगा। यदि मीन का केतु छठे शत्रु गुरु की राशि पर बैठा है तो शत्रु के स्थान में बड़ा प्रभाव रखेगा और झगड़े झंझटों के मार्ग में
बड़ी भारी हिम्मत शक्ति से काम लेगा। तथा वेद गुरु बृहस्पति के घर में बैठा है, इसलिए शत्रु पक्ष में बड़ी योग्यता और दृढ़ता तथा निर्भयता से काम लेगा। उत्तम रूप के साथ शत्रु पक्ष में सफलता शक्ति प्राप्त करेगा। छठे स्थान पर क्रूर गृह बलवान हो जाता है, इसलिए कभी कभी शत्रु स्थान में महान संकट प्राप्त करेगा और परेशानियों पर काबू पाने के लिए गुप्त शक्ति के कठिन कर्म का प्रयोग करेगा तथा ननिहाल पक्ष में कमजोरी पाएगा। यदि मेष का केतु 7वें केंद्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है तो स्त्री पक्ष में विशेष कष्ट अनुभव करेगा तथा रोजगार के मार्ग में बड़ी दिक्कतें प्राप्त होंगी। और गर्म ग्रह की राशि पर केतु बैठा है, इसलिए कभी कभी गृहस्थ के स्थान में महान संकट का योग प्राप्त करेगा, किंतु गृहस्थ एवं रोजगार के पक्ष में सफलता पाने के लिए गुप्त शक्ति के कठिन कर्म का प्रयोग दृढ़ता के साथ करेगा और बड़ी भारी हिम्मत शक्ति से काम लेगा तथा कभी कुछ इंद्रिय विकार प्राप्त करेगा और बड़ी परेशानियों के बाद गृहस्थ शक्ति को प्राप्त करेगा। यदि वृषभ का केतु 8वें आयु स्थान पर पुरातत्व स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है तो आयु स्थान में कई बार महान संकट प्राप्त करेगा तथा पुरातत्व स्थान में जीवन की सहायक होने वाली शक्ति की कुछ हानि प्राप्त करेगा तथा जीवन की दिनचर्या में कुछ गुप्त चिंताओं का योग पाएगा। और आचार्य शुक्र की राशि पर केतु बैठा है, इसलिए महान चतुराई के योग से कठिन कर्म के द्वारा जीवन की सहायक शक्ति प्राप्त करेगा और कुछ गुप्त शक्ति के बल से हृदय में साहस मिलेगा, किंतु अपने जीवन की दिनचर्या में किसी प्रकार की खास कमी महसूस करेगा और उदर में कुछ विकार होगा। यदि मिथुन का केतु नवम त्रिकोण भाग्य स्थान एवं धर्म स्थान में नीच का होकर मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो भाग्य के स्थान में महान कष्ट पाएगा तथा धर्म के स्थान में हानि प्राप्त करेगा और भाग्य की उन्नति के लिए बड़ी बड़ी परेशानियां पाएगा तथा कभी कभी भाग्य के स्थान में घोर संकट का योग पाएगा, किंतु विवेकी बुद्ध की राशि पर बैठा है, इसलिए भाग्य की रक्षा एवं उन्नति के लिए महान कठिन कर्म के द्वारा मार्ग बना सकेगा और कुछ अनुचित मार्ग के द्वारा भी स्वार्थ की सिद्धि पाने का प्रयत्न करेगा तथा कभी कोई अपयश पाएगा तथा बरकत की कुछ कमी रहेगी और ईश्वर में श्रद्धा एवं विश्वास की कमी होगी। यदि कर्क का केतु 10वें केंद्र पिता स्थान एवं राज्य स्थान में मुख्य शत्रु चंद्रमा की राशि पर बैठा है तो पिता स्थान के संबंध में कमी और कष्ट के कारण प्राप्त करेगा तथा राज समाज में कुछ परेशानी और मान की कमी होगी और कारोबार की उन्नति के मार्ग में बार बार दिक्कतें और झंझटें प्राप्त होंगी तथा राजकाज व्यापार आदि संबंधों में कभी कभी भयानक संकट का योग प्राप्त होगा और बड़ी बड़ी दिक्कतें सहने के बाद एवं बहुत उतार चढ़ाव के बाद कठिन परिश्रम की गुप्त शक्ति के द्वारा सफलता का मार्ग पाएगा। यदि सिंह का केतु 11वें लाभ स्थान में परम शत्रु सूर्य की राशि पर बैठा है तो लाभ के स्थान में कुछ झंझट और परेशानी के कारण पाएगा, किंतु 11वें स्थान पर क्रूर ग्रह शक्तिशाली कार्य करता, इसलिए आमदनी के स्थान में विशेष शक्ति मिलेगी। अर्थात आमदनी की वृद्धि करने के लिए गुप्त शक्ति के कठिन परिश्रम से लाभ के स्थान में विशेष संकट का सामना करना पड़ेगा, परंतु अंत में सफलता मिलेगी और सूर्य की राशि पर होने से आमदनी के मार्ग में फायदे से अधिक मुनाफा खाने का भारी प्रयत्न करेगा और प्रभाव रखेगा।
यदि कन्या का केतु 12वें खर्च एवं बाहरी स्थान में परम मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो खर्चा खूब करेगा तथा बाहरी स्थानों में विशेष शक्ति पाएगा। और विवेकी बुध की राशि पर केतु बैठा है, इसलिए खर्च की शक्ति को सुचारू रूप में चलाने के लिए बड़ी विवेक शक्ति से काम लेगा और खर्च की शक्ति में वृद्धि और सफलता पाने के लिए गुप्त रूप की शक्ति से कठिन परिश्रम के द्वारा काम करेगा। फिर भी कभी कभी खर्च के मार्ग में महान संकट का योग पाएगा तथा बाहरी स्थानों में परेशानी के योग प्राप्त करेगा, किंतु अंत में शक्ति प्राप्त होगी। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।